नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई किराया आखिर इतना महंगा क्यों है? जैसे ही बुकिंग शुरू हुई, धड़ाधड़ लोगों ने टिकट कटाना शुरू कर दिया और ऐसे में फ़्लाइट की कंपनी, जो विमानन कंपनी है स्पाइस जेट, उसने भी रेट ताबड़तोड़ बढ़ा दिया और दिल्ली का किराया 16,000 तक पहुंच गया। सोचिए, जो बेसिक प्राइस था उससे भी आगे बढ़ गया। ये स्टार्टिंग बेसिक प्राइस था, 3,826 रखा गया था। हालांकि इस पर भी बात करेंगे कि 3,826 प्राइस क्या समझौते का उल्लंघन है उड़ान स्कीम के तहत। और आपको बता दें कि सोचिए, 3,800 के करीब वो 10,442 तक चला गया। इसके सिर्फ 10,442 नहीं गया, बल्कि ये 12,226 तक पहुंच गया। ये दिल्ली दरभंगा की फ़्लाइट की हालत ये है और 16,000 तक गया था, ऐसी खबर है। तो ऐसे में सवाल यही है कि जो उड़ान स्कीम के तहत उड़ान समझौता था, उसमें जो कंपनी ने करार किया था, उसके तहत जो कैपिंग की गई थी, सरकार ने जो रखा था, वो क्या था और उसका उल्लंघन तो नहीं है, ये बात करेंगे। देखिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये, टेक्निकल फाइनेंशियल डिटेल ऑफ प्रपोजल ऑफ सिलेक्टेड एयरलाइन ऑपरेटर। जब ये दिया गया था, बिडिंग हुई थी उड़ान 2 में, और दरभंगा को जब दिया गया था स्पाइस जेट को, तो उस समय ये ऑन पेपर बताया गया था कि दिल्ली से दरभंगा का किराया 3199 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ऑल इंक्लूसिव मैक्सिमम एयर फेयर फॉर RCS सीट वो 3,199 होना चाहिए। यानी कि जो 40 सीट है, 40 सीट वो RCS सीट होती है, यानी कि आरक्षित सीट होती है, उसका 3,199 होना चाहिए। लेकिन जो अभी जो स्थिति है, उसके अनुसार जो मिनिमम कैपिंग रखी गई है वो 3,800 के आसपास है, 3,800, जबकि 3,199 होनी चाहिए थी, कम से कम 40 सीट का। लेकिन यहाँ पर सारी सीटें जो है वो 3,800 के हिसाब से बेची जा रही हैं और उससे ऊपर भी। तो ऐसे में सवाल यही है कि जो लेटर ऑफ एग्रीमेंट है या लेटर ऑफ अलॉटमेंट है, उसका ये उल्लंघन तो नहीं है, क्योंकि आप ऑन पेपर में बात हो रही थी। अब ये देखिए, सोशल मीडिया पर लोग इस सवाल उठा रहे हैं और स्पाइस जेट और अजय सिंह जो MD चेयरमैन हैं स्पाइस जेट के, उनसे सवाल किया जा रहा है। साथ ही DGCA को भी टैग किया जा रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी टैग किया जा रहा है, हरदीप सिंह पुरी को टैग किया जा रहा है ट्विटर पर, और ये सवाल दागा जा रहा है कि आखिर ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं, जब 40 सीटें जो है कम से कम, उसको तो कम से कम उस कैटेगरी में रखना चाहिए था और वो 3,199 रुपये जो रखा गया है उसमें उसको रखना चाहिए था। लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। स्टार्टिंग ही 3,800 से शुरू हुआ है, 3,800 करीब 4,000, और अब 16,000 तक पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर वो 40 सीट का हुआ क्या? वो 40 सीट कहाँ गई? क्या उस 40 सीट को भी सामान आपने एक समान कर दिया है और RCS का फिर कोई मतलब नहीं है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत ये जो एयरपोर्ट शुरू हुआ है। तो ये बड़ा सवाल है कि दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा इतनी महंगी कर दी गई है, कई चीज़ें तो पटना से भी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, और फेस्टिवल सीज़न है, इसका फ़ायदा कंपनी उठा रही है और मोनोपोली हो रही है, क्योंकि एक ही कंपनी है। ऐसे में ये सवाल उठता रहेगा, आगे भी उठता रहेगा कि ये चीज़ें आगे बनी रहेंगी या इस पर कंट्रोल या नियंत्रण होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।